अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। राही पर ऐसा कौन सा इल्जाम लगाने वाला है प्रेम जिसके बाद राही आपको टूटती हुई नजर आएगी इस अनुपमा की नई कहानी में, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि कहानी अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस और या बोलूँ कि कहानी फिर से अनुपमा के उसी जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे निगेटिविटी की भरमार आपको हमेशा से दिखाई दे रही थी। एक अच्छी कहानी स्टार्ट किया मेकर्स ने कैफे वर्सेज कैफे की जंग की, हालांकि एक विलन था, ठीक है चलता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब फिर रिश्तों को किस तरीके से बदनाम करना है, रिश्तों को किस तरीके से तोड़ना है, ये है मेन एजेंडा अनुपमा सीरियल का। उसी पे फिर से काम करते नजर आएंगे मेकर्स आपको। और जल्द ही इस बार जो शिकार है कोई और नहीं, अनुपमा के साथ साथ राही भी होती हुई दिखेगी, या यूँ बोलूँ कि राही के साथ साथ अनुपमा होती हुई दिखेगी। क्योंकि अनुपमा का जहाँ इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ने वाला है, वहीं पर राही के साथ जो है फिर से कन्फ्यूजन का शिकार हुआ टिंकू जो है काफ़ी सवाल खड़े करने वाला है, वहीं पर इल्ज़ाम भी लगाता हुआ दिखेगा। क्या होगा वो इल्ज़ाम, इस पे बात कर लेते हैं। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से प्रेम और राही जहां वहां उस एनिवर्सरी पार्टी में पहुंचते हैं, तो उसी एनिवर्सरी पार्टी से प्रेम जो है एक ऐसा कन्फ्यूजन लेके घर जाएगा जो उसे नहीं लेके जाना चाहिए था। प्रेम ने अनुपमा और राही को मिलते हुए देखा, हालांकि राही नहीं, अनुपमा आई थी मिलने के लिए राही से। राही ने थोड़ी सी बात की, उसके बाद राही को अचानक याद आया कि प्रेम से तो उसने प्रॉमिस कर रखा है। हालांकि प्रेम से अगर प्रॉमिस किया हुआ था तो प्रेम ने क्यों लाया उसे इस पार्टी में, जबकि वो खुद चाहता है कि अनुपमा से वो ना मिले। तो ये जो मीठा मीठा गप गप करवा करवा थू थू वाली जो स्थिति है प्रेम की, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर उसी के लिए हानिकारक है। क्योंकि वही सारा काम आगे जाकर करता है और फिर जब गलती होती है तो ठीकरा उस किसी और के सर पे फोड़ता हुआ नजर आता है। तो क्या होगा आगे, जल्दी इस पार्टी के बाद जो है प्रेम उखरा उखरा सा नजर आने वाला है। राही को अब तक नहीं पता है कि वो वॉशरूम के लिए जो गई थी उस वक्त प्रेम भी उसको पीछे से आकर देख चुका था अनुपमा से मिलते हुए। तो राही नॉर्मल जहाँ रहेगी वहीं पर प्रेम जो है उखरा उखरा सा नजर आएगा, वहीं पर टोंट भी मारता हुआ नजर आएगा। और जब राही पूछती हुई नजर आएगी तो उसके बाद एक बड़ा इल्ज़ाम जो है प्रेम लगाता हुआ दिखेगा। प्रेम कहेगा उसे कि ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे में जिसके बाद तुमने मुझे ये धोखा दिया। धोखा, कैसा धोखा, ये तो राही को भी नहीं पता, ये शायद आप लोग को भी नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से हरकत प्रेम आपको आगे करता हुआ नजर आएगा, आप लोगों का खून तो जरूर उसे खोलेगा। खैर, जहाँ प्रेम इस तरह के सवाल खड़े करेगा वहीं पर राही शुरुआत में कन्फ्यूजन में रहेगी कि आखिरकार हुआ क्या है। उसके बाद प्रेम जो है बताता हुआ नजर आएगा कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा अभी लड़ा हूँ, सबसे, अपने ही परिवार में मोटी बात से लड़ा हूँ, सबसे लड़ा हूँ, ये सोच के कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम मेरे साथ कभी थी ही नहीं, ना ही कभी हो पाओगे। क्योंकि तुम अपनी माँ के लिए ही लॉयल हो, क्योंकि तुम उस पार्टी में मुझसे झूठ बोलकर चुपके से जाकर अपनी माँ से मिलती हुई दिखती हो। उसके बाद राही समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन प्रेम, क्योंकि टिंकू है ऊपर जो महल है उसका, मतलब दिमाग जो है वो खाली बैठा हुआ है उसका, या फिर उसमें भूसा भरा हुआ है, उसे समझ नहीं आने वाला है। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती है कन्फ्यूजन की स्थिति। फिर से राही को अब तक जहाँ थोड़ी सी खुशी मिली थी इस सोच से, ख्याति को थोड़ी सी खुशी मिली थी इस सोच से कि प्रेम जो है एक अच्छे परवरिश का शिकार है, तो प्रेम कभी अच्छे परवरिश का शिकार नहीं था। प्रेम जो है उसी परवरिश का शिकार था जहाँ पर हमेशा औरतों पर शक किया जाए, औरतों पर एक तरह से लांछन लगाने का काम मर्द या फिर इस समाज के लोग करते आए हैं। खैर, आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए, प्रेम कितना आपका खून खौलाने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये एपिसोड और ये अनुपमा की कहानी कैसी लग रही है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।